Hello everyone, this is Dipen Tilwa, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to all my YouTube channel in Technical Talk. I hope you and your family members are safe and healthy in this corona pandemic situation. Today in this video session we will discuss about the subject of building and town planning which is offered by G2 in 3rd semester Civil Engineering branch. This subject code is 3130609. In this subject, we will continue with unit number 3, building planning and working drawing. So, we was discussed in the previous lecture various types of the building planning examples. हमने देखा था कि भाई कई सारे ऐसे एग्जाम्पल थे जिसमें से वो प्लान दिया गया था कि भाई लेआउट प्लान किया है और उसमें से हमको एरिया ऑफ द लेआउट या तो फिर प्लॉट एरिया हमको डिफाइन करना था. ठीक है, तो अभी जो हम एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं उसमें से वो आगे देखे उसमें डिफरेंस क्या है. तो अभी जो आगे हमने एग्जाम्पल देखे थे यहाँ पे, ठीक है, उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि देखो हमने जो परमिसिबल बिल्टअप एरिया हम एज्यूम कर रहे थे उसके हिसाब से हम बिल्टअप एरिया की कैलकुलेशन कर रहे थे कि भाई 100 पे हमने 50% कंसिडर किया हो या तो फिर 65% कंसिडर किया है. तो अभी हमारा टोटल बिल्टअप एरिया है उसके हिसाब से कितना आ रहा है. तो हमने देखा था जो भी वो एरिया आ रहा था वो फुटप्रिंट के लिए ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों के लिए हम सेम ही रख रहे थे. ठीक है, देखो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के लिए यहाँ पे 240 मैंने सेम ही प्रोवाइड किया. ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें से थोड़ा अलग है. थोड़ा अलग इन द सेंस कि किस हिसाब से कि अभी जो यहाँ पे हम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की जो भी कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी फंडामेंटल कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट है लेकिन वो बेसिकली सेम ही है. ठीक है, तो देखते हैं हम एग्जांपल. ड्रॉ ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर प्लान ऑफ द 2 स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग. देखो यहाँ पे डेटा आप अच्छी तरह से रीड करो. 2 स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, या तो इससे ये पता चलता है कि एक तो ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे है बनाना है हमको और फर्स्ट फ्लोर का प्लान हमको बनाना है और यहाँ पे प्लॉट एरिया दे दिया है कि 15 by 20 मीटर प्लॉट एरिया फॉर फैमिली ऑफ ए 6 person. एज पर द बिल्डिंग बाय लॉज प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑल्सो ड्रॉ फ्रंट एलिवेशन of the building and assume the suitable direction of north and front road. Assume the necessary data. देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या क्या हमको ड्रॉ करना है. एक तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का प्लान हमको ड्रॉ करना है, फिर यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन ड्रॉ करना है. एज्यूम, इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ और रोड ये दोनों एज्यूम करना है और इसके अलावा भी और भी कोई डेटा की नीड्स है तो वो भी हमको एज्यूम ही करना रहेगा. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम 12 मीटर वाइडर रोड. ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने 15 मीटर विथ है और 20 मीटर लेंथ है तो 15 by 20 का मैंने प्लॉट एरिया ले लिया और यहाँ पे मैंने नॉर्थ भी एज्यूम कर ली और यहाँ पे रोड का मार्जिन 12 मीटर वाइडर रोड मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया. ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं. तो हमारे पास एरिया ऑफ प्लॉट कितना है तो 300 मीटर स्क्वायर हो गया. 15 into 20 इज इक्वल टू, तो एज्यूमिंग अभी FSI हम कंसिडर कर रहे हैं 1.2. ठीक है, अभी एज्यूम हमने यहाँ पे दी नहीं है तो यहाँ पे एज्यूम करनी रहेगी तो 1.2 हमने कंसिडर कर ली. तो टोटल बिल्टअप एरिया इसके हिसाब से कितना आएगा तो कि 1.2 into 300 प्लॉट एरिया तो फाइनली आ जाएगा 360 मीटर स्क्वायर. तो अभी जाके हम जो प्लानिंग करने वाले हैं टोटली जो हमारे पास प्लॉट का जो भी एरिया है, ठीक है, इसमें से जो हम प्लानिंग करने वाले हैं वो पूरा हम नहीं करेंगे, इसमें से इतना ही प्लानिंग करेंगे. तो 65% का हमारा प्लानिंग है और बाकी का जो 35% स्पेस है वो या तो फिर गार्डन या तो फिर मार्जिनल स्पेस में हम छोड़ रहे हैं. तो अभी 100 पे 65 हो गया तो हमारा प्लॉट एरिया 300 का है तो 300 पे कितना होगा तो यहाँ पे 3 राशि पुट करके आप आंसर आता है फाइनली 195 मीटर स्क्वायर, यानी कि 300 into 365. ठीक है, आपको कैलकुलेशन ऐसे करनी है तो फाइनली आंसर आ जाएगी 195 मीटर स्क्वायर, यानी कि फुटप्रिंट है जो वो कितनी है तो कि 195 मीटर स्क्वायर एरिया विल बी अलाउड, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर का जो भी एरिया यहाँ पे रहेगा वो 195 मीटर स्क्वायर मैक्सिमम रहेगा. अभी जो मैंने यहाँ पे एरिया लिया टोटल बिल्टअप एरिया यहाँ पे देखो फ्रेंड्स मैंने 300 कंसीडर किया. ठीक है, वो जो मेरा प्लॉट एरिया था एज पर दी FSI मैंने कंसीडर यहाँ पे नहीं किया. मान लो कि मैंने एज पर FSI कंसीडर किया होता तो ये फुटप्रिंट दोनों की सेम ही रहती, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की, लेकिन यहाँ पे मैंने वो नहीं किया, यहाँ पे मैंने प्लॉट एरिया कंसीडर किया. तो इसके रिगार्डिंग तो इसके चलते क्या आएगा तो कि एरिया एलोकेशन ऑफ ऑल फ्लोर्स. ठीक है, अभी एरिया हमने ग्राउंड फ्लोर का तो ले लिया कि भाई मैक्सिमम 195 स्क्वायर आ रहा है तो फर्स्ट फ्लोर का कितना आएगा तो कि फर्स्ट फ्लोर है जो हमारा टोटल एरिया एज पर दी FSI आ रहा था वो 360 था
तो उसमें से डिडक्शन करना रहेगा ग्राउंड फ्लोर का, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 165 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो पोर्शन है आप आगे के एग्जाम्पल में देखोगे तो मेथोडोलॉजी सेम ही, लेकिन कैलकुलेशन करने का कुछ तरीका अलग सा है। ठीक है, कि भाई मान लो कि ग्राउंड फ्लोर में ज्यादा स्पेस है और फर्स्ट फ्लोर में मेरा कोई ओटीएस आ रहा है। ठीक है, तो वो ओटीएस को डिडक्शन करते हैं, वो एरिया कम हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर का जो फुटप्रिंट एरिया है। तो ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही पिक्चर बना है कि भाई 195 स्क्वायर वो ग्राउंड फ्लोर का था और 165 मीटर स्क्वायर वो फर्स्ट फ्लोर का हो गया, तो उसके चलते ये कम है। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा या तो वहां पे मार्जिनल स्पेस छोड़ी है या तो फिर वहां पे कोई पेरीफेरी में या तो 2 साइडेड कोई ओटीएस आ रहा है, तो ये आपको पता चल जाता है। ठीक है, अभी एरिया एलोकेशन ऑफ द फंक्शनल स्पेसेस वो तो सेम ही है, टेबल आपको भी पता होगा कि भाई स्पेस है तो स्टैंडर्ड साइज है इसके सामने, और फैमिली ऑफ 6 पर्सन यहाँ पे रहने वाले हैं, तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हो उसी का स्टैंडर्ड डायमेंशन यहाँ पे आपको लिखना है सिर्फ। तो ग्राउंड फ्लोर में मैं वरांडा प्रोवाइड कर रहा हूँ, ड्राइंग रूम आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, ग्रैंड पेरेंट रूम्स आएगा, डाइनिंग रूम्स आएगा, किचन, स्टोर, इंटरनल स्टेयर, कॉमन बाथरूम, WC एंड पेंट्री। और फर्स्ट फ्लोर में वही सारे हम कंपोनेंट कई सारे कंपोनेंट यहाँ पे कॉमन हो गए, तो पेरेंट रूम हो गया, चिल्ड्रन रूम हो गया, स्टेयरकेस, कॉमन बाथरूम, WC। तो इसी का सिर्फ आपको डायमेंशन यहाँ पे मेंशन करना है। फिर स्टेयरकेस की कैलकुलेशन भी कॉमन ही है। हमारा एक डाउट सॉल्विंग सेशन था, उसमें एक स्टूडेंट ने हमको क्वेश्चन किया था कि भाई सर यहाँ पे फ्लोर की जो सॉरी वो राइजर है वो 0.15 और ट्रेड वो 0.30 क्यों हम लेते हैं, कंसिडर कर रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करने जा रहा हूँ कि ये साइज यहाँ पे स्टैंडर्ड है। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये 0.70 का भी ले सकते हो और 0.20 का भी ले सकते हो, लेकिन मैंने जैसे आगे बताया था वैसे अगर स्टेयर होगी तो उसका स्टेप्स कुछ ऐसे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, स्टेयर के कुछ स्टेप्स है, कुछ इसी हिसाब से यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे बीम कास्टिंग करते हैं और बीम के चलते आगे स्टेप्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे आ जाता है हमारा फाइनली लैंडिंग आ जाता है। ठीक है, तो ये जो राइजर है, ये जो पूरा का पूरा राइजर है, वो उसकी साइज यहाँ पे जितनी कम रहेगी उतना ही बेनिफिट वो स्टेप्स को आपको सीढ़ी चढ़ने में, ठीक है, वो ज्यादा कंफर्टेबल आप फील करोगे। ठीक है, अगर मान लो कि इसकी साइज ज्यादा है, राइजर की साइज ज्यादा है, तो आप वो सीढ़ी जो भी वो स्टेयरकेस है वो मूव करने में आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो उसी के चलते मैंने राइजर की साइज है वो 0.15 ही ली। और ट्रेड, ठीक है, ये फुटप्रिंट मैं जहां पे भी रख रहा हूं, ठीक है, इतना डिस्टेंस में उसको ट्रेड बोलता हूं। ठीक है, तो ये फुट मेरा जहां पे भी पड़ता है, ठीक है, तो वो मेरा मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो उसके चलते ये डिस्टेंस काफी है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 0.3 मीटर कंसीडर यानी कि 30 सेंटीमीटर कंसीडर कर लिया। और विथ ऑफ स्टेयरवे की बात करूं तो यहाँ पे 1.2 मीटर भी ले सकता हूं, यहाँ पे 1.5 मीटर कंसीडर किया है। ठीक है, तो आपके पास एरिया कितना है उसके चलते आपको ये विथ ऑफ द स्टेयरवे एज्यूम करना रहेगा। फिर फाइनली हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, नंबर ऑफ राइजर हमको फाइंड करना हो तो टोटल फ्लोर की हाइट हमने 3 मीटर यानी कि 10.5 फीट हमने ले लेते हैं, 10.5 फीट। ठीक है, या तो फिर 3 मीटर ले लेते हैं तो उसके डिवाइड बाय राइजर आएगी यानी कि विथ ऑफ द राइजर। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 20 नंबर्स। ठीक है, कि फ्लोर हाइट हमारे पास 3 मीटर थी और 0.15 का राइजर था, तो 20 नंबर्स ऑफ राइजर आ जाएंगे। फिर उसमें से एक ट्रेड कम होगा तो वो आ जाएगा 90। अभी प्रोवाइड करने की बात आ रही है तो 5 ट्रेड है जो मैं फर्स्ट फ्लाइट में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और 8 है वो सेकंड फ्लाइट में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो अभी टोटल मिला के कितना हुआ तो कि 13। तो अभी रिमेनिंग 6 बचे हैं, 19 में से तो 6 है वो थर्ड फ्लाइट में मैं टेरेस के ऊपर जो भी वो लगाने जाऊंगा स्टेयरकेस, वहां पे मैं 6 ट्रेड प्रोवाइड यानी कि थर्ड फ्लाइट में मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये इतना डिवीजन आपने जो भी किया फ्लाइट का वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। फिर उसके बाद लैंडिंग विथ विल बी सेम एज द स्टेयर विथ यानी कि 1.5 मीटर ही रहेगी। फिर ड्राइंग फॉर द मार्जिनल स्पेस, तो यहाँ पे मैंने बताया जैसे आगे कि भाई फ्रंट में रहेगा जो भी रोड, यहाँ पे 12 मीटर का वाइड मार्जिनल स्पेस हमने 12 मीटर का वाइड हमने लिया था रोड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस ज्यादा छोड़ा 4.5 मीटर का। ठीक है, तो ये फ्रंट में ज्यादा रखना है और साइड बाय साइड सेम रहेगा और बैक साइड भी थोड़ा ज्यादा रखना है। तो ये होगी मार्जिनल ड्राइंग। फिर यहाँ पे फिगर हम कंसिडर करने जा रहे हैं
तो फिगर यहाँ पे मैंने बताई नहीं है, लेकिन आपने कई सारे प्लान देखे हैं कि भाई 2 BHK और यहाँ पे रहने वाले 6 पर्सन है, तो 6 पर्सन की नीड्स एज पर दी ग्राउंड फ्लोर में कितनी चीजें और कितने एलिमेंट्स हमको चाहिए, 2 BHK वहां पे कंफर्टेबल है, और वहां पे ऊपर पे आप 1 BHK करोगे तो भी चलेगा, 2 BHK आप वहां पे प्रोवाइड कर रहे हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो भी हमने यहाँ पे टेबल में हमने बताया था, ठीक है, देखो यहाँ पे हमने टेबल में बताया था इतने सारे कंपोनेंट तो आपके प्लान में आने ही चाहिए। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर अलग बता रहे हो, तो ये जो भी सारे कंपोनेंट है वो वहां पे मेंशन होने चाहिए प्रॉपरली। और आपको सभी को एक दूसरा बताना है कि भाई आप जो भी एग्जाम में प्लान ड्रॉ करने जा रहे हो तो भी आपके पास टाइम कम रहेगा, तो उसी के चलते आपको सिंगल लाइन डायग्राम यानी कि वो की प्लान आप नहीं बताते हो तो चलेगा, डायरेक्टली आप 2 लाइन डायग्राम वहां पे बता दो, और डोर एंड ओपनिंग का जो शेड्यूल है वो भी वहां पे आप मेंशन कर दो, नॉर्थ अच्छी तरह से बताओ, और जो भी आपको बताया गया है कि भाई एलिवेशन बताना है, सेक्शन बताना है, वो आपको ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है, अभी हम वैसे ही एक नेक्स्ट एग्जांपल पे जा रहे हैं, वो ये एग्जांपल भी थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट किस हिसाब से कि हमने जो भी आगे का एग्जांपल देखा था उसमें हमको जो FSI थी वो हमको एज्यूम करनी रही थी कि भाई हमने 1.2 या तो फिर 1.4 1.3 हम जो एज्यूम कर रहे थे, लेकिन अभी जो एग्जांपल दिए जा रहे हैं उसमें क्या है कि FSI यहाँ पे परसेंटेज में ही हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, या तो फिर आपको क्वेश्चन में दी गई होगी या तो फिर आपको एज्यूम करने रहेगी। तो अभी मान लो कि मैं परसेंटेज में एज्यूम कर रहा हूँ FSI, तो उसमें कोई कैलकुलेशन में चेंजेस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये हमको यहाँ पे देखना है। तो देखते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि प्लान ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग ए ड्रॉ ओनली प्लान ही ड्रॉ करना है इन प्लॉट एरिया 220 यानी कि 220 स्क्वायर मीटर, प्रोवाइड यूनिट्स इन लाइक ड्राइंग हॉल, किचन एंड डाइनिंग प्रोवाइड करना है, पूजा रूम प्रोवाइड करना है, मास्टर बेडरूम आना चाहिए, फिर बेडरूम आना चाहिए, स्टोर रूम आना चाहिए और टॉयलेट आना चाहिए। इतने सारे एलिमेंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो यहीं पे ओनली प्लान ही ड्रॉ करना है, और ऑल्सो प्लान staircase to go on the first floor, provide only stair cabin on the first floor, building should be on the ground floor only, draw one suitable section, draw only section for the residential building you have been draw। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, एक तो आपको प्लान ड्रॉ करना है और इसमें जो भी एलिमेंट्स बताया गया है वो ड्रॉ करना है, और दूसरा ये बताया गया है कि स्टेयर का जो भी केबिन है फर्स्ट फ्लोर पे जो भी आएगा वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली 1 स्टोरी है, G+1 नहीं है, तो ये आपको एक तो पता चल गया कि यहाँ पे 2 स्टोरी नई बिल्डिंग है, ओनली फॉर ग्राउंड फ्लोर प्लान ही है, और उसमें केबिन का डिजाइन हमको बताना रहेगा और सेक्शनल ड्राइंग भी हमको बताना रहेगा। तो देखते हैं हम कैलकुलेशन। तो यहाँ पे प्लॉट एरिया आ गया 220 स्क्वायर मीटर, और FSI में परसेंटेज में 65% ले लिया। एज्यूम द साइज ऑफ प्लॉट एरिया, तो यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे 220 स्क्वायर मीटर एरिया प्लॉट एरिया दिया है, तो उसके चलते कितने बाई कितने का रखना है, यानी कि लेंथ कितनी रखनी है और विड्थ कितनी रखनी है। तो यहाँ पे ओरिजिनल में ले लेता हूँ 20 और वर्टिकल ले लेता हूँ 11 मीटर। अभी 2 चीज आपको यहाँ पे नहीं दिखी है, एक तो नॉर्थ और एक रोड। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको मेंशन करनी रहेगी यहाँ पे ड्राइंग में कि भाई साइड प्लान कैसा रहेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने ओरिजिनल ले लिया 20 मीटर और वर्टिकल ले लिया 11 मीटर। ठीक है, तो ये आपको एक तो एज्यूम करना रहेगा। फिर यहाँ पे परमिसिबल बिल्टअप एरिया, देखो यहाँ पे मैंने FSI भी 65% कैलकुलेट एज्यूम की, और यहाँ पे बिल्टअप एरिया भी मैं 65% में ही ले रहा हूँ। तो 3 राशि तो आपको पुट करनी रहेगी भाई 100 पे 65, तो आपके पास टोटल एरिया कितना रहेगा, तो कि 220। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मान लो कि मैंने 1.2 FSI शायद कंसिडर की रखी होती, तो अभी क्या क्या होगा कि आपको यह पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर और जो भी फर्स्ट फ्लोर यानी कि फुटप्रिंट है वो सेम ही आएगी। फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पे प्लानिंग नहीं है, लेकिन क्या है कि वहां पे जो भी टेरेस आएगा वो उसका जो भी एरिया है वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज लिया है, तो परसेंटेज के चलते ही वही रहेगा, क्योंकि मैंने उसको कैलकुलेशन जो भी मेरा प्लॉट एरिया है उसको FSI से मल्टीप्लीकेशन नहीं किया है, तो जो भी वो प्रीवियस एरिया है वही यहाँ पे ले रहा हूँ। तो उसके चलते 143 मीटर स्क्वायर मेरा फुटप्रिंट आ रहा है, तो उसके चलते ग्राउंड फ्लोर कैन बी 143 मीटर स्क्वायर मैक्सिमम, एंड फर्स्ट फ्लोर कैन बी 143 मीटर स्क्वायर मैक्सिमम। तो अभी स्टेयरकेस वो तो कॉमन ही है कि भाई 3 मीटर हाइट हो गई फ्लोर हाइट, और एज्यूम राइजर 0.15 का, ट्रेड 0.3 का, और विथ ऑफ द स्टेयर 1.5 मीटर का। अभी वो फॉर्मूला पुट करना है कि नंबर ऑफ राइजर रिक्वायर, तो कि फ्लोर हाइट डिवाइडेड बाय द राइजर 3 डिवाइडेड बाय 15, तो फाइनली में आ जाएगा 19 नंबर्स। तो सेम वैसे ही प्रीवियस में किया था 8, 4 और 7। 8 ट्रेड है वो फर्स्ट फ्लाइट में, 4 ट्रेड है वो सेकंड फ्लाइट में, और 7 ट्रेड है वो
थर्ड फ्लैट में। और फाइनली विथ ऑफ द स्टेयर वे वो सेम ही रहेगा 1.5 मीटर। ठीक है, अभी एरिया एलोकेशन की बात करते हैं तो ड्राइंग रूम आएगा, किचन आएगा, डाइनिंग वॉरशिप, मास्टर बेड, बेडरूम, स्टोर और बाथ एंड WC, तो इतनी सारी चीजें आएगी। रोड हमने इस साइड कंसिडर किया है, तो यहाँ पे देखो मैंने मार्जिनल स्पेस ज्यादा छोड़ रखी है 3 मीटर, साइड बाय साइड सेम है, यहाँ पे 1.5, वहां पे 1.5 और यहाँ पे मैंने बैक साइड भी 1.5 कंसिडर की है। अभी मैंने प्लान नहीं ड्रॉ किया, लेकिन अभी प्लान में क्या है, एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे G+1 बिल्डिंग नहीं है, ओनली फॉर ग्राउंड फ्लोर की आपको ड्राइंग करनी है। और वहां पे आपको केबिन की जो भी डिजाइन है वो भी आपको बतानी है कि केबिन कितने का रखना है। वो डिपेंड किस पे करेगा, तो कि विथ ऑफ स्टेयर है, विथ ऑफ स्टेयर वे आपका कितना रहे, तो कि आपका जो विथ ऑफ स्टेयर वे है वो 1.5 मीटर का कंसीडर आप कर रहे हो, यानी कि 1.5 ये डिस्टेंस हो गया और बाकी का 1.5 ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये दोनों 1.5 है, तो टोटल हो गया हमारा 3 मीटर। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितना होगा, तो कि 3 मीटर कंसीडर हम करेंगे। तो ये आपको पता चल जाना चाहिए कि जो मेरा केबिन का टॉप एलिवेशन आएगा, ठीक है, वो 3 मीटर आएगा और मेरा जो लेंथ है वो 8 मीटर भी रख सकता हूँ। और जो मेरा ट्रेड है वो ट्रेड कितना एक्सपांड हो रहा है उसके चलते वहां पे मुझको डिजाइन करना है। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल की जो भी यहाँ पे बात थी यहाँ पे एंड हो रही है और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है ना वो ऐसा ही नहीं रहेगा कि भाई ओनली फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग ही वहां पे पूछा जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल में आपको वैसे भी पूछ सकते हैं कि भाई कोई मल्टी स्टोरी ड्राइंग बनाओ, कोई पब्लिक हेल्थ सेंटर का ड्राइंग बनाओ, कोई बैंकिंग का, या तो फिर कोई स्कूल या तो फिर कोई कॉलेजेस का आप प्लान ड्रॉ करो। ठीक है, तो कई सारे आपको पोस्ट ऑफिस का कोई ड्रॉ करो। ठीक है, तो आपको कई सारे एलिमेंट्स के आपको बताए गए होंगे कि भाई वो ड्रॉ करना है, लेकिन अब तक जो भी पूछा गया एग्जाम में ओनली फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग ही पूछा गया है। ठीक है, लेकिन हमको प्रैक्टिस के लिए हमको देखना चाहिए कि भाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो उसमें कौन कौन से हमको कंपोनेंट होने चाहिए। यहाँ पे दिया गया है कि प्लानिंग ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर ए वेरी डिटेल प्लानिंग फॉर वेरियस एस्पेक्ट इन व्यू ऑफ ए रूटीन ऑपरेशन एज वेल एज द ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रहेगी तो उसमें प्लान एलिवेशन सेक्शन तो ठीक है, ओपनिंग डोर एंड विंडो शेड्यूल ठीक है, लेकिन उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी प्लान रहेगा, वाटर सप्लाई प्लान रहेगा, सैनिटेशन प्लान रहेगा, ठीक है, फायर एग्जीक्यूशन प्लान रहेगा, तो कई सारे ऐसे प्लानिंग हो गए, तो वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी 2 स्टोरी और मोर एंड मे रेंज अप टू द 10 to 20 और 60 स्टोरी अकॉर्डिंग टू दी लॉ परमिटिंग। आपके जो भी अथॉरिटी में आप कंसिडर कर रहे हैं आपका ये जो भी एरिया, उसी के चलते टाउन प्लानिंग स्कीम वहां पे क्या है और वहीं पे अकॉर्डिंग टू टाउन प्लानिंग स्कीम आपको परमिशन मिलेगी, तो उसी के चलते आप 10, 20 और 60 स्टोरी तक कंस्ट्रक्शन कर सकोगे। फिर मोर द नंबर ऑफ फ्लोर मोर विल बी कॉम्प्लिकेटेड प्लानिंग, जितना वो नंबर बढ़ेगा उतना प्लानिंग वहां पे कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। वो स्टील की डिजाइन अलग रहेगी, स्लैब की डिजाइन रहेगी अलग से, तो वो सारा आपको डिजाइन करना रहेगा। स्पेशल अटेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लानिंग ऑफ हाई राइज बिल्डिंग पर्टिकुलरली फॉर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। यहाँ पे देखो कई सारे ऐसे टॉपिक दिए गए हैं कि जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना रहेगा कि भाई वाटर सप्लाई प्लान किया है, वेस्ट वाटर ड्रेनेज प्लान किया है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की कैसे होगा, सिक्योरिटी का आपको कैसे वहां पे अरेंज करनी है, मेंटेनेंस आप कब करोगे, उसका मेंटेनेंस लाइफ साइकिल पीरियड क्या रहेगा, बराबर। एयर कंडीशनिंग जो भी सिस्टम आप लगा रहे हो वो सेंट्रली है या तो फिर सेपरेट है, वो भी आपको यहाँ पे प्लानिंग करना रहेगा। लिफ्ट की कंडीशन क्या है, ठीक है, मेंटेनेंस आप कैसे करोगे, एयर कंडीशनिंग, फिर यहाँ पे आएगा फायर सेफ्टी, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, गैस सप्लाई कोई लाइन आ रही है तो उसकी डिजाइन कैसे करना है, इंटरनेट वाईफाई फैसिलिटी है कि नहीं, सीसीटीवी कैमरा, केबल्स, कंप्यूटर सर्वर रूम, पावर बैकअप रूम्स, तो ये कई सारे कंपोनेंट यहाँ पे दिए गए हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्लान बताया गया है कि प्लान में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की ड्राइंग दे रखी है। यहाँ पे देखो फ्रंट में जो रोड आ रहा है और इसी के चलते यहाँ पे एंट्री और एग्जिट का बताया गया है कि भाई यहाँ पे आप एग्जिट कर पाओगे, यहाँ पे एंट्री कर पाओगे, तो उसी के चलते यहाँ पे मार्जिनल स्पेस भी छोड़ा है। यहाँ पे लिफ्ट की ड्राइंग दे रखी है और यहाँ पे पास में ही स्टेयरकेस की ड्राइंग दे रखी है, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूज है अभी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा जहाँ पे वो कंटिन्यू हो पाता है। और यहाँ पे देखो कि भाई जो भी आपको भी पता होगा कि भाई कोई भी फ्लोर रहेगा, मान लो कि उसमें 4 फ्लैट है एक फ्लोर पे,
तो उसी का ऑपोजिट ही रहेगा प्लानिंग, यानी कि वो दो प्लानिंग है ऑपोजिट टू सेम रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने बेडरूम कंसिडर कर लिया। यहाँ पे 1 नंबर से देखते हैं कि भाई यहाँ पे मेरा रूम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फाइनली ये रूम है, तो यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा। यहाँ पे ड्राइंग रूम आ गया, फिर यहाँ पे डाइनिंग आ गया। ठीक है, यहाँ पे बालकनी भी आ जाती है, यहाँ पे टॉयलेट एंड बाथ, यहाँ पे बेडरूम। ठीक है, तो ये सारी हमारी प्लानिंग हो गई। यहाँ पे किचन आ गया, तो ये उसी के चलते ये सामने भी सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक लिफ्ट है और यहाँ पे स्टेयरकेस है, तो इसी के चलते यहाँ पे दोनों साइड अप्लाई कर पाओगे आप। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि भाई इसमें ड्राइंग थोड़ा कंजेस्टेड है, लेकिन जो फ्लोर प्लानिंग आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक, सिर्फ उसको मिरर ही देना है, वो बाकी का जो भी फॉर्मेलिटीज है वो सेम ही रहेगा। लेकिन इसमें से एक चीज हमको ये ध्यान में रखनी होगी कि भाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो भी हमने कंपोनेंट आगे डिस्कस किए वैसे कई सारे प्लानिंग यहाँ पे रहेंगे, तो उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारा हमको जो भी प्लानिंग है वो हमको एक एक कंपोनेंट हमको एक एक स्टेप हमको माइंड में रखने होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जनरल रिक्वायरमेंट आ रही है पब्लिक बिल्डिंग में। तो जनरल रिक्वायरमेंट तो एंट्रेंस स्पेस कैसी होनी चाहिए, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए। तो एवरी पब्लिक बिल्डिंग नीड्स द वेलकमिंग एंट्रेंस स्पेस बिकॉज एंट्रेंस इज अ समथिंग दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू गेट इन और गेट आउट। ठीक है, तो वहां पे भी ये डिपेंड करेगा कि आप जो पब्लिक वहां पे लाइव कर रही है उसकी फिगर क्या है। ठीक है, उसी के चलते उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, वो सारी डिटेल हमको ध्यान में रखते हैं और एंट्रेंस स्पेस हमको छोड़नी है। डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द यूजर यूजिंग द एंट्रेंस ऑफ द सेम टाइम एरिया ऑफ द एंट्रेंस शुड बी डिजाइन, हाउएवर द विड्थ ऑफ द एंट्रेंस हैज टू बी 3 मीटर मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे 3 मीटर तो मिनिमम लेनी ही है। लेकिन देखो आपने भी देखा होगा कि कई सारे ऐसे बिल्डिंग्स हो गए कि जिसमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो ज्यादा रहेगी, तो लिफ्ट भी वहां पे एक नहीं प्रोवाइड की रखी होगी, वहां पे 2 लिफ्ट प्रोवाइड की गई होगी, या तो फिर कोई कॉमर्शियल है तो उसमें 3 लिफ्ट यहाँ पे प्रोवाइड की रखी होगी, क्योंकि वहां पे कम्युनिकेशन की ज्यादा नीड्स है। तो उसी के चलते हमको ध्यान में रखना होगा कि आप किस हिसाब से वहां पे एंट्रेंस प्रोवाइड कर रहे हो। फिर पार्किंग स्पेस हो गई, तो वो भी डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन क्या है, कि भाई वहां पे कितने 2 व्हीलर आ रहे हैं, कितने 3 व्हीलर आ रहे हैं। 2 व्हीलर आ रहे हैं तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 मीटर स्क्वायर है पर व्हीकल के हिसाब से चलना है, और 4 व्हीलर है तो वहां पे 20 मीटर स्क्वायर पर व्हीकल के हिसाब से यहाँ पे चलना है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना होगा। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कैबिन आएगी, तो मिनिमम 3 मीटर बाई 2 मीटर की तो होनी ही चाहिए। ठीक है, और जो भी वहां पे बिजनेस हो रहा है, यानी कि वो कोई कमर्शियल है, तो उसके चलते वहां पे जो सिक्योरिटी कैबिन है तो फिर रेसिडेंशियल है, तो उसके चलते वहां पे उसमें कोई डायमेंशन में ज्यादा चेंजेस नहीं रहेगी, या तो फिर कोई लार्ज हो सकती है या तो फिर स्मॉल हो सकती है, उसमें से ज्यादा कोई ऐसे चेंजेस बड़े नहीं होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे सर्कुलेशन, तो यहाँ पे पैसेज, कॉरिडोर, वरंडा की बात आ गई, लिफ्ट की बात आ गई, तो ये सारे भी ध्यान में रखना है। अगर मान लो कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है तो आपको कॉरिडोर, पैसेज और वरंडा का ध्यान में रखना है कि भाई फर्स्ट फ्लोर पे मैं जहाँ पे आऊँ तो ईच एंड एवरी हाउस होल्ड को पैसेज कितना मिल रहा है, कॉरिडोर कितना मिल रहा है। ठीक है, वो ध्यान में रखना होगा। तो रिक्वायरमेंट डायमेंशन अगर बात करें तो पैसेज का मिनिमम 1.5 मीटर वाइड आपको लेना है, कॉरिडोर हो गया तो सेम रहेगा 1.5 मीटर वाइड, और वरंडा हो गया तो वरंडा में क्या है कि भाई वो 1.8 से लेकर 2 मीटर तक वाइड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो क्या होगा कि भाई उसमें जो भी एंट्रेंस होगा तो वो प्रॉपर स्पेस वहां पे वरंडा के लिए प्रॉपर मिलनी चाहिए। ठीक है, अभी आ रही है वर्टिकल सर्कुलेशन, तो लिफ्ट, एक्सकेलेटर और स्टेयर की बात आ गई। रिक्वायरमेंट डायमेंशन की बात करें अगर, तो जो लिफ्ट की शाफ्ट साइज है वो रहेगी 1.3 मीटर बाई 1.5 मीटर मिनिमम रहेगी। फिर वो डिपेंड करेगा एज पर दी साइज ऑफ द लिफ्ट, वो कमर्शियल की लिफ्ट है तो उसमें डायमेंशन ज्यादा रहेगा, अगर रेसिडेंशियल की हो तो डायमेंशन कम रहेगा। फिर केबिन की साइज की बात करें तो 0.9 मीटर बाई 1 मीटर मिनिमम रखनी है। डोर विथ की बात करें तो 0.7 मीटर ही मिनिमम रखना है। स्टेयर विथ तो हमने बताया कि रेसिडेंशियल में आगे 1.5 मीटर कंसिडर कर रहे हैं। ट्रेड और राइजर की बात करें तो देखो यहाँ पे राइजर 0.18 का भी ले सकते हो आप, 0.15 से लेके 0.18 तक का, और यहाँ पे ट्रेड 0.27 से लेके 0.3 मीटर का। और लैंडिंग की बात करें तो 1.5 मीटर वाइड यहाँ पे रखना है, सेम एज स्टेयरवे विथ, जो भी वहां पे जितने भी फ्लोर है तो उसी में सेम ही रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे एस्केलेटर मिनिमम मैक्सिमम एंगल इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल फ्लोर लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एस्केलेटर की अगर बात करें तो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल फ्लोर लेवल पे, तो वो 30 डिग्री प्रोवाइड करना है मैक्सिमम। विथ ऑफ द स्टैंडर्ड राइज अप टू द अबाउट द 18 मीटर।
ठीक है, विथ स्टैंडर्ड राइज जो आ रहा है वो अप टू 18 मीटर तक आना चाहिए। और सैनिटरी ब्लॉक एंड ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो सैनिटरी ब्लॉक की साइज क्या रखना है, तो WC है तो 0.9 मीटर बाय 1.2 मीटर से लेके 1.2 मीटर से 1.2 मीटर बाय 1.5 मीटर तक रखना है। यूरिनल है तो 1.9 से लेके 0.9 बाय 0.75 रखना है। और बाथरूम है तो 1.2 मीटर बाय 2.1 मीटर, 2 सेल 2 यानी कि उससे लेके 2 मीटर बाय 3 मीटर का लेना है। ठीक है, तो ये कंफर्टेबल स्पेस यहाँ पे दी गई है। फिर ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट है तो ड्रिंकिंग वाटर टैप्स है वो 1 पर 50% हमको कैलकुलेशन करके रखना है कि भाई एक ड्रिंकिंग वाटर टैप्स होना चाहिए 50% के 50 जो भी पर्सन वहाँ पे जी रहे हैं उसके हिसाब से। तो ये सारी बात हो गई। अभी नेक्स्ट आएगा हमारा एजुकेशनल बिल्डिंग। ठीक है, आज का जो भी सेशन है वो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि एजुकेशनल बिल्डिंग है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसका लेआउट कैसे बनाना है, ठीक है, उसकी ड्राइंग क्या होगी, उसमें फिर आएगा इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो गई तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे ओनली एक डिस्कस करना है कि भाई कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और एक प्लान या तो फिर 2 प्लान आपको माइंड में रखने होंगे। फिर डिफरेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट है, यानी कि कोई हॉस्पिटल है तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है वो ध्यान में रखना होगा। उसके लिए मैक्सिमम स्पेस एरिया टेबल कितना रहेगा, एरिया लोकेशन कितना रखना है वो भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो ये सारी कई सारा बातें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आप अच्छी तरह से ये वीडियो एक बार देख लो, फिर हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन में कोई भी डाउट है तो वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।